जय हिंद दोस्तों। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज भारतीय वायु सेना का 90वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। भारतीय वायु सेना के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स डे परेड का आयोजन जो है वो चंडीगढ़ में हो रहा है। इससे पहले ना दोस्तों, वायु सेना की जो एयरफोर्स डे परेड है उसका आयोजन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर होता आ रहा है। एज अ टीचर और एज स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपकी भारतीय वायु सेना का स्थापना दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है। उससे जुड़ी हुई खास बातें जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आखिर 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, बड़ा सवाल है। तो दोस्तों 1932 में जो है वो हमारी भारतीय वायु सेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। तो भारतीय वायु सेना की स्थापना 1932 से लेकर हर वर्ष 8 अगस्त को मनाया जा रहा है। उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी और भारतीय वायु सेना का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो था वो था उस वक्त। हालांकि जब देश आजाद हुआ ना तो रॉयल शब्द जो है उसे हटा दिया गया और इसे इंडियन एयरफोर्स जो है भारतीय एयरफोर्स के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए 8 अक्टूबर के दिन वायु सेना दिवस जो है वो मनाते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि भारतीय एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो हिंडन स्थित वायु सेना का रेलवे स्टेशन है एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन है। क्या युद्ध में दमखम दिखा चुकी है हमारे देश की वायु सेना। भारतीय वायु सेना अपनी स्थापना के बाद से अब तक कई युद्धों में शामिल हो चुकी है। दोस्तों भारतीय वायु सेना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार युद्ध में हिस्सा ले चुकी है। पहली बार वायु सेना ने 1948, उसके बाद 1965, फिर 1971, फिर 1999 में युद्ध में हिस्सा लिया और इसके बाद वायु सेना 1962 के चीन युद्ध में भी अपना दमखम दिखा चुकी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास जो होती है यहां पर सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं। भारतीय वायु सेना का जो प्रमुख होता है उसे चीफ ऑफ एयर स्टाफ का तमगा दिया जाता है, वो कहलाता है और उनके बाद जो है वो चीफ ऑफ एयर मार्शल जो होता है वो होता है। वायु सेना का जो अगर हेड ऑफिस की बात करें तो वो दिल्ली में है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की सहायता के लिए एयर मार्शल तथा वाइस एयर मार्शल या फिर एयर कमांडर जो है पद के 4 मुख्य स्टाफ अफसर जो होते हैं वो होते हैं। ये वायु सेना की प्रमुख शाखाओं पर जो है वो नियंत्रण रखते हैं। भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो युवाओं के लिए बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं। इसके लिए आपको भारतीय वायु सेना में जो है वो आसानी से जगह मिल सकती है। बहुत हाई क्वालिफिकेशन नहीं है। हालांकि भारतीय वायु सेना में करियर बनाने के लिए बहुत अधिक योग्यता वाकई में नहीं रखी गई है और उसकी आवश्यकता नहीं है। जो शख्स IAF के मापदंडों को पूरा कर देता है वह भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। वो क्या, यानी NDA की जो परीक्षा होती है वो आपको यहां पर क्वालिफाई करनी होगी। और आपको बता दूं कि 12th के बाद अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो NDA का एग्जाम आप क्वालिफाई करिए और SSB होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, वो क्लियर करके आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम पर अपडेट कर दी जाती है। उसके अलावा आफ्टर ग्रेजुएशन भी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप NCC कैंडिडेट हैं तो डायरेक्ट C सर्टिफिकेट से डायरेक्ट भर्ती भी होती है। एग्जाम, रिटन एग्जाम आपका नहीं होता, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है देश की सेवा में जाने की, देश को समर्पित करने की, कि आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तब भी एक भारतीय होने के नाते आपको पता होना चाहिए आपकी तीनों सेनाओं के बारे में। तो आज है भारतीय वायु सेना दिवस। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बेहद रोचक और महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स और स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाएं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एक बार फिर से आपको 90वें वायु सेना स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।